अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का अपना एक रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और सपोज करते एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जो बहुत दूर है अर्थ से, बहुत दूर है अर्थ से, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है। और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी पॉइंट तक, हम लोग सपोज करते हैं x है, इन्फिनिटी पॉइंट तक सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी पॉइंट है। जब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स चेक करना चाहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज गिवन एज फोर्स बिटवीन द टू, force between the two objects बॉडी भी कह सकते हैं, is given as F is equal to G, ये मास ऑफ द अर्थ ले लेते हैं, ये तो m है मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ एक बॉडी है जिसका मास जो है ना स्मॉल m है, इन्फिनिटी पॉइंट पे बहुत दूर पे, ठीक है ना। तो इसका Gmm अपॉन x स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से इतना होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से फोर्स Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस दे रखा वहाँ तक, ठीक है। अब सपोज किया कि सपोज करते हम लोग एक बॉडी को, उसी बॉडी को यहाँ से एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट A है यहाँ पे, एक पॉइंट B है ये यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ से इस बॉडी को, ये बॉडी इन्फिनिटी से यहाँ पे आ गया A पे, A से B तक लाना चाहते हैं, और ये इसका डिस्टेंस dx है, ठीक है, dx है, A से B तक लाना चाह रहे हैं, तो जाहिर है एक वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, ठीक है। सो व्हेन द बॉडी m brought from A to B dx, स्मॉल डिस्टेंस dx है, देन वर्क डन इज इक्वल टू dw, वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू dx, ठीक है ना। वहां पे कितना फोर्स है, जाहिर है ना, वहां पे जितना भी फोर्स होगा, कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगाएंगे, और dx जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि किधर हम लोग फोर्स है, इधर लग रहा उधर लग रहा, बस फोर्स कितना लग रहा है स्केलर क्वांटिटी की वजह से हम लोग, तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा A पे, और इतना डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो B पे, तो इतना डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन किया हम लोगों ने, कितनी बात सुनी। आगे चलते हैं dw वर्क डन क्या हो जाएगा, Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, फोर्स का वैल्यू डाल दिया, ये फोर्स का वैल्यू था, ये हम लोगों ने डाल दिया, जितना भी फोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन, ये पोजीशन वेरिएबल है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी जा सकता है हम लोग, ठीक है ना। तो इतना हमारा वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन, ठीक है ना। अगर सपोज करो B से लेके हम कहीं और दूसरे पॉइंट यहाँ तक लेना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आए थे, ये A से B तक ले, या B से हम लोग मान लो ये P पॉइंट तक लेना चाहते हैं, ठीक है, P पॉइंट तक, और ये जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक जब चेंज करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा हम यहाँ से ऐसे R डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, R डिस्टेंस पूरा इन्फिनिटी से ले सकते हैं हम लोग, इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं R डिस्टेंस तक, टोटल वर्क डन चेक करने के लिए। मान लो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ लाए, कितना वर्क डन था कोई बात नहीं, लेकिन A से B तक ले लिया, छोटा सा डिस्टेंस था dx, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अगर मान लो हम लोग पूरा यहाँ P तक लेके आना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से इन्फिनिटी से लेके P तक आएंगे तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक R पोजीशन ले लिया, ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है, कि स्मॉल वर्क डन इतना हुआ है, टू मूव द बॉडी फ्रॉम
to move the body from infinity to R, P पॉइंट पे, P पॉइंट, ठीक है ना। द वर्क डन है, देन द टोटल वर्क डन, इज given as वर्क डन लेंगे, DW को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, ज़्यादा छोटे छोटे वर्क डन करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लाएंगे, कितना वर्क डन, थोड़ा सा डिस्टेंस लाए, थोड़ा वर्क डन, तो इन्फिनिटी से लेके R तक लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी से R तक लेके जाएंगे तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। आगे चले हम लोग, ऊपर से लेके आ रहे हैं वर्क डन ऊपर से हम लोग करा रहे हैं, बॉडी को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उधर हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे इसका फाइनल पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। इसके वैल्यू को डालते हैं हम लोग, तो DW का वैल्यू है हमारा GM x² dx, इंटीग्रेट कर ले अल्फा इन्फिनिटी से लेके R तक का, ठीक है। जो कांस्टेंट है इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग क्या है, जो कांस्टेंट होता है उससे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए G कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ फिक्स रहता है, मास चेंज नहीं होता, मास ऑफ अ बॉडी वो भी फिक्स होगा, तो उस सब को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये आएगा GM, और ये जो नीचे x था इसको ऊपर ले जाते हैं, ये माइनस में पावर हो जाएगा, ऊपर जाकर नीचे में जितना पावर था ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये D इंटीग्रेट करते हैं इन्फिनिटी से लेके R तक के लिए। कितनी बात में आगे चले, जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने का क्या रूल होता है अलजेब्रिक टर्म में, जितना पहले से पावर होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, फिर उसके बाद जितना प्लस करने के बाद नेट पावर बचता है उतना ही डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये GMM, ये तो हमारा है ही है, इस पे -2 का पावर है, +1 कर दिया तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x पे -1 का पावर हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। और फिर -1 जो है ना नीचे आ जाएगा इसको, ठीक, और ये लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी से लेके R तक, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग, ये जो -1 है नीचे वाला, ये तो यहाँ चला जाएगा माइनस, ठीक है, और ये जो माइनस पावर है ये x की जगह पे, तो x पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है ना। इतना जगह तो है नहीं तो इधर से लिख लिया आप लोग, मिटाओ इसे, इसको देखते हैं तो ये माइनस को इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -GM, इस R के इस x के जगह पे डालेंगे एक बार अपर लिमिट R, माइनस होने की वजह से 1/R हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/R माइनस 1/∞, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी से यानी कि बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते तो ये 0 हो जाता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू -GMM/R आ जाता है, ठीक है। ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिस बॉडी को हम लोग लेके आ रहे हैं वर्क डन करते हुए, तो ज़ाहिर वर्क डन करते हैं तो उस बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो जितना हम लोग एनर्जी देंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू G इज इक्वल टू -GMM/R, ठीक है ना। U से दिखाते हैं, वर्क डन को रिप्लेस करके U दिखाते हैं, माइनस को देखते हैं। माइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चूँकि अर्थ जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जब भी कभी अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। रिपल्सिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है क्योंकि रिपेल करता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने एक दिन पढ़ा रहे थे ना, तो रिपल्शन था तो उसमें पॉजिटिव आता है, लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना।
कितनी बात सुन। तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे अर्थ के सरफेस की तरफ आता जाएगा वो घटता जाता है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है 0, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा 0 क्योंकि ये माइनस में आता है ये, ठीक। ये R से जैसे हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिया, अगर मान लो एक यहाँ से R1 लेते, यहाँ लेके फिर R2 लेते, तो वो जो था ये R1 जैसे यहाँ से यहाँ तक R1 है, ये जैसे हमने इसको R1 कर लिया, यहाँ से और लेके जाते ये R2 तक लेके जाते, ठीक है ना, R1 से R2 तक लेके जाते। तो अब जो लोअर लिमिट जो हम लोग इन्फिनिटी लगा रहे थे, इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग R1 लेंगे और R2 फाइनल पोजीशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये जो वैल्यू है 1/R1 सॉरी R2 माइनस 1/R1 आने लगेगा। कितनी बात में R1 से लेके जैसे यहाँ से यहाँ तक तो R1 लेके ऐसे लिखा था, अगर R1 से R2 तक जाएंगे तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इन बिटवीन, कहने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से नहीं, इन बिटवीन टू पोजीशन अगर हम लोग बॉडी को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा ये GM माइनस GMM 1/R2 माइनस 1/R1, क्योंकि R2 जो ना फाइनल पोजीशन हो जाएगा, R1 इनिशियल, इधर से R1 इनिशियल होगा तो बाद में आएगा फाइनल। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा हुआ है कई जगह पे। तो ये फाइनल इन बिटवीन, इन नॉट इन्फिनिटी, इस बीच में कहीं दो पोजीशन पे तो कितना वर्क डन होगा या कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा, ये भी दो पोजीशन के बीच में। आगे दे रखा है कि सपोज करते हैं इस बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो पहले इस बॉडी को अगर लेके यहाँ तक रखे, यहाँ सरफेस पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो दे रखा था, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे तो हमारे पास था -GMM 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1, ये लिया था हम लोगों ने इन बिटवीन, और यहाँ माइनस का साइन था, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, वर्क डन कितना किया, कितना पोटेंशियल एनर्जी आया। ऑन कर दिया ना इसको। अगर बोला गया कि बॉडी को इस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो जब ऊपर से लेके आया था तब तो नेगेटिव वर्क डन था ये, ठीक है ना, क्योंकि ये अर्थ जो ना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो अर्थ का अट्रैक्ट करता तो वो माइनस उसमें साइन आ रहा था। अब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट में ले जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ले जा रहे हैं। तो कितना, अगर मान लो हम लोग सरफेस से सर्टेन हाइट h तक ले जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, पहले क्या था ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा था, इसलिए माइनस में था ये टूवर्ड्स, क्योंकि जिधर अर्थ खींच रहा था उधर ही बॉडी भी चला रहा है, तो टूवर्ड्स की साइन के हिसाब से ये माइनस में आता है। लेकिन जब अगेंस्ट ले जाएंगे, अगेंस्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो फिर प्लस में हो जाएगा। कितनी बात सुन, अगर सरफेस से, अर्थ के सरफेस से सर्टेन हाइट तक ले जा रहे हैं तो कितना हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो व्हेन द बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस टू अ सर्टेन हाइट h against the gravity, ठीक है, the change in potential energy, change in potential energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, is given as चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। अब ये डेल्टा यू आ गया,
या u हम लोग ऐसे ले लेते हैं, u ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ये अगेंस्ट द जाएगा तो GM अपॉन R आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये सरफेस पे है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, इसके पॉजिटिव ले लिया हम लोगों ने। और अगर हम लोग यहाँ B तक यानी कि सर्टेन हाइट H तक ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट H इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H, ठीक है ना। R तो यहाँ से सेंटर से ले रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस सेंटर से काउंट करते हैं, तो R तो था ही था पहले से, उसमें H हाइट और प्लस कर दिया। कितनी बात में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा डेल्टा H, इस था हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना। अगर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा GM 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना। 1 देखो माइनस अगर तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। कुछ बात समझ में आ रही है। इस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, ये माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ये ठीक है। यानी ये जो हाइट है R1, पहला जो ओरिजिनल हाइट है वो लेंगे, और ये जो है ना सेकेंड हाइट, जो दूसरा हाइट ले रहे हैं उसको लेंगे। जब इसको माइनस को अंदर कर देंगे तो शिफ्ट करेंगे तो कितनी बात सुन में, तो क्या हुआ कि यहाँ पे R1 जो है हियर R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू R प्लस H, इस वाले केस में बात समझ में आ रही है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GM 1/R1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। यहाँ पे क्या है GM 1/R1, तो इस पे R1 जो ना ये कैपिटल अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे, ठीक है। और ये R2 की जगह पे लेंगे हम लोग 1/R प्लस H। ये कितना समझ में आया पहले ही बताइए। बेसिकली हम लोग ये वाला जो साइन था यहाँ पे हम लोगों ने इसको वो बनाया तो था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था बीच में। अगर इसको एक्सप्लेन करता तो ये हमें R1 पहला फर्स्ट हाइट मिल जाता और R2 सेकेंड हाइट मिलता। तो यहाँ से जब हम लोग ले रहे हैं इसको अर्थ के सरफेस से तो पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे R1 जो है ना रेडियस ऑफ द अर्थ काउंट कराएंगे, और R2 R प्लस H कितना हाइट पे गया, फाइनल डिस्टेंस का काउंट कराएंगे, काउंट होगा इसका, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ पे क्या किया कि R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा GM अपॉन R, ये डिवाइड कर दिया, और यहाँ से जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये R प्लस H हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों में R से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी बात सुनिए। तो डिवाइड वाला R तो यहाँ रख लिया, और जो मल्टीप्लाई तो यहाँ आ रहा है, तो R/R 1 हो गया, ये R ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, ये ध्यान देखिए कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग। ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 1/R प्लस H/R, ये हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टेंगे तो वापस वहीं चला जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात सुन में आ रही, GM R ये 1 है, और ये जो है ना सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस H/R ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है ना। इसको सेपरेट किया R/R H प्लस H/R, तो R/R कैंसिल हो गया। कितनी बात समझ में, G कैपिटल M स्मॉल m R, और इसको आ जाएगा 1। इस पूरे को एक टर्म ले लेते हैं जो डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस H/R रेज टू द पावर -1, रेज टू द पावर -1। डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में चला, पावर जो था जितना था माइनस में आ जाएगा, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब ये इसको क्या बोला कि बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जब पहला 1 होता है तो हर जगह ये 1 ही रहता है,
ठीक है, इधर से लिख लिया ना, इसे मिटा दे, इसे यहां से मिटाते हैं इसको। यहां पे दे रखा है इसको, जब इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम्स के हिसाब से तो GMMR 1 माइनस ये जो टर्म है ये 1 ऐसे ही रहेगा, पहला वाला ऐसे ही रहेगा, फिर ये प्लस है, ये प्लस का साइन है ना, और ये पावर जो होगा वो -1 पहले आया था, H/R आ गया। ठीक है, फिर इस पे जैसे हम लोग को याद होगा 1 + a होता है, इस पे n का पावर होता है। ठीक है ना, तो ये 1 आ जाता पहला टर्म, और फिर दूसरे में आता है a, ये सेकंड टर्म पे 1 का पावर आता है, फिर थर्ड टर्म में a पे 2 का पावर आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये जब तक इस पे n का पावर ना जाए, और ये 1 तो सब में आता है तो 1 से मल्टीप्लाई कैसे रहता है। अब ये a पे 1 का पावर, a पे 2 का पावर, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये 1 तो ऐसे ही आ रहा है ये, लेकिन ये H/R है, तो H तो हाइट है, H छोटा हाइट होता है, R बड़ा होता है, रेडियस से 6400 होता है, तो ये वैल्यू छोटा हो जाता है, रेशियो लेंगे तो छोटा हो जाएगा। उसका फिर 2 का पावर लेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, और भी जितना ज़्यादा पावर, हायर पावर होता है उतना ही वो छोटा वैल्यू होते जाता है। ठीक है ना, प्लस हायर पावर ऑफ H/R, ये ऐसे ही आता चला जाएगा ये। ठीक है ना, और जितना ये हायर होगा उतना ही स्मॉलर हो जाएगा वो, और जैसे जैसे वो स्मॉलर होता जाएगा, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जब नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला इतना पार्ट रह गया, ये वाला टर्म इतना रह जाएगा, इसे जब हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको क्या मिलेगा, ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस था, ये प्लस H/R हो जाएगा, और बाकी इधर का टर्म नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है ना, नेग्लेक्टेड, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये H/R आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी GMM/R, H/R ये अलग से आ जाएगा। ये कितनी बात सुनिए, ये आ जाएगा हमारा GMM/H/R²। कितना समझ में आई, ये आगे दे रखा है ये हम लोग एक, अगर इसको देखते हैं हम लोग GM/R², तो पहले हम लोगों ने किया है स्मॉल g = कैपिटल GM/R² के बराबर होता है, तो इसे हम लोग स्मॉल g से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या समझ में आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = GMH या mgh इसके बराबर हो जाएगा। तो जब भी कभी किसी सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो mgh के बराबर होगा। उस बॉडी का, जो हम जिस बॉडी को लेके जा रहे हैं उसका मास कितना है, g कितना और हाइट कितना है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये दे रखा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सर्टेन हाइट h, mgh। आगे इसके बाद अगला टॉपिक कर रहे हैं, दे रखा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग कर रहे हैं, और नहीं ये ठीक है। जैसे अभी एनर्जी किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन दे रखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a body from infinity to a certain point in the electric field, in the gravitational field, ठीक है ना, ये दे रखा है इसको। तो इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट तक, जैसे हम लोग बताया था ना, ये डायग्राम बनाया था, ऐसे अभी कर रहे थे हम लोग। ये यहाँ से यहाँ तक R है, ये इन्फिनिटी से
कहीं तक लाने के लिए हम लोग जितना भी लेके आएंगे, कितना होगा वर्क डन पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v से दिखाते हैं, जब भी कभी बॉडी को लेके आते हैं इन्फिनिटी से तो उसको माइनस में दिखाते हैं। वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास टू ए सर्टेन मास, ठीक है ना। तो कितना यूनिट मास को लाने में वर्क डन करते हैं, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे पास माइनस G(m)m अपॉन r, है ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अभी तो किया था हम लोगों ने, सर्टेन पॉइंट तक लाया था, इनटू m, ये वाला m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको माइनस G(m)m इंटू r, ठीक है ना। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। अब बताया गया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था हमारा, वो यू से दिखा रहे थे, माइनस G(m)m अपॉन r था ये, ठीक है। कितनी बात में इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये जो है u इज इक्वल टू माइनस G(m)r एक तरफ कर लेते हैं इंटू m कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ, ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास के बराबर है, ये रिलेशन दे रखा है। ये खाली छोटा सा अरेंजमेंट है। वर्क डन पर यूनिट मास को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास, यूनिट मास के लिए जो होता है वही पोटेंशियल कहलाता है। अब जितना मास बढ़ा देंगे वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाने लगेगा, मास बढ़ा देंगे तो। ये रिलेशन दे रखा है। इसके वेलोसिटी डेफिनेशन देते हैं, जैसे लिटरली मीनिंग दे रखा है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप का मतलब भाग के निकल जाना। तो जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुलिंग होता है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुलिंग है, ये अपनी तरफ हर चीज़ को खींचता है। जब भी किसी बॉडी को फेंकेंगे ऊपर की तरफ, ये अपने पुलिंग की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है। एक ऐसी वेलोसिटी से फेंका जाए बॉडी को कि वो अर्थ पे लौट के ही ना आए, अर्थ खींचता ही रह जाएगा, खींचते खींचते थक जाएगा मगर वो निकल जाएगा अपना। तो ऐसे वेलोसिटी को कम से कम कितनी वेलोसिटी हो जब अर्थ से बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं, द वेलोसिटी बाय विच a body is thrown up, a body is thrown up and it does not return, and it does not return on the surface of the earth, surface of the earth, then it is called escape velocity, ठीक है ना। हर बॉडी का, जैसे हर सरफेस का अपना एक एस्केप वेलोसिटी होता है, जैसे अर्थ का अपना एक एस्केप वेलोसिटी है, मून है, जुपिटर है, मार्स है। तो अर्थ को अगर इसके अर्थ में से एस्केप करना तो कितनी वेलोसिटी, मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकी जाए कि अर्थ पे लौट के ना आए। जब भी किसी बॉडी को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो उसका जो मोशन में रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी, जब फेंकेंगे ऐसे ऊपर की तरफ तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो उतना एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो जितना के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे है। क्या मतलब समझ में आया कि मान लो सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो नीचे की तरफ खींच रहा है,
वो जितना है अगर हम उतना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो ये बॉडी वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जितना उसने नीचे खींच रहा उससे ज़्यादा उसके पास एनर्जी है तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये हाइट पे जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, क्योंकि उससे खींचने की ताकत कम हो जाएगा, एनर्जी कम होगा, तो वैसे ही हमारा उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होता जाएगा उतना। लेकिन जितना वहाँ पे सर्टेन हाइट पे जितना है उतना होना चाहिए उसके पास। फिर जैसे हाइट पे जाएगा थोड़ा कम होगा, मगर इसके पास भी उतना या उससे ज़्यादा रहे, तब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ से वो निकल जाएगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के हिसाब से कैसे वेरी करता है उसका हम लोग रिलेशन निकालेंगे, उसका हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका रिलेशन, एक्सप्रेशन फॉर इसके वेलोसिटी, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर इसके वेलोसिटी, एक्सप्रेशन इसके वेलोसिटी, ठीक है। ये हम लोग अर्थ के सरफेस से इसे कंसीडर करेंगे, सॉरी सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कंसीडर करेंगे हाइट को। तो ये तो हो गया, यहाँ तक सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। ऐसे ही ये हाइट बढ़ते 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 हम लोग का इन्फिनिटी तक ले लेते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये बॉडी को यहाँ से ऐसे, ये बॉडी जा रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा, ये पोजीशन लेते हैं, पी पॉइंट है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है ना। बीच में एक दो पॉइंट ले लिया है समझने के लिए कि यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ से लेकर, सपोज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पी पॉइंट को एक्स ले लेते हैं, क्या ले लिया हम लोगों ने, एक्स, सेंटर से लेके यहाँ तक के लिए एक्स ले लिया, समझ रही। और फिर हम यहाँ से ऊपर तक इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी है यहाँ पे, कितनी बात में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितना होगा, ठीक है ना। तो पी पे कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो तो निकालेंगे, लेकिन जाहिर है जब पी तक जाएगा तो छोटे छोटे डिस्टेंस को लेके जाएंगे हम लोग। जैसे मान लो ये ए है, ये ए से बी तक जाएंगे, ये डी एक्स डिस्टेंस, बात समझ रही है। पहले ए से बी तक जाएंगे, छोटा सा डिस्टेंस है, वर्क डन कितना करेंगे, फिर बी से आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क डन चेंज होता जाएगा, जैसे साइड बदलता जाएगा वर्क डन। तो पहले फिर पी तक ले जाएंगे, फिर पी से इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है ना, कितनी बात में। तो छोटे छोटे डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी जब बॉडी जा रहा है तो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन व्हेन a body moves dx against the gravity या gravitational force is given as dw को देंगे वर्क डन f इंटू डी एक्स, ठीक है ना। डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन होगा, छोटा सा डिस्टेंस है तो स्मॉल वर्क डन होगा, एफ इंटू डी एक्स। ये जो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम द सरफेस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाना चाहेंगे तो कितना वर्क डन करेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन को W लिख लेते हैं, इसको dx को इंटीग्रेट कर देते हैं अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, dw को इंटीग्रेट कर देते हैं। बस मेरी जो छोटे छोटे वर्क डन है dw उन सब को इंटीग्रेट मतलब ऐड करते जाते हैं, अर्थ के सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक हम जाना है। dw का वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स, ठीक है ना, एफ डी एक्स आर से लेके इन्फिनिटी तक। एफ का वैल्यू लिख सकते हैं जी एम एम एक्स स्क्वायर डी एक्स आर से लेके इन्फिनिटी तक, बात समझ रही है। एक्स जो है ना ये कोई भी पोजीशन हो सकता है, अर्थ के सेंटर से
अर्थ के सरफेस पे कहीं से भी x हो सकता है, वहाँ से हम लोग फिर इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू हम लोग लिमिट ले लिया है ना, r से लेंगे, x का वैल्यू r से शुरू करके फिर इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। कौन कौन सा कांस्टेंट है, जी एम एम, ये बाहर निकल जाएगा ये, और ये जो है ना x माइनस, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इन्फिनिटी तक। माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपर लेगा माइनस में पावर आ गया है, डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से 1 पर पावर प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम, और ये माइनस जो था आर से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये -1 जो है ना, जैसे पहले किया था हम लोगों ने, एज इट इज जा रहे हैं, कोई सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है हमारा, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसका ये आ गया। और यहाँ पे जो है ये तो -1 यहाँ चला गया तो ये हो गया, ये इसके एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो 1/∞ हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का पावर है, और फिर एक बार r डालेंगे तो -1/r हो जाएगा ये, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस की पावर के से रेसिप्रोकल हो गया, इस माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन GMM अपॉन R, ये आ जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन। को समझ में आता है? या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये U इज इक्वल टू GMM अपॉन R आ गया। यानी कहीं पे, जहाँ कहीं पे भी हम रखे हैं जैसे सरफेस पे, ये अर्थ पे रखा ना, तो अर्थ पे हमें इतना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, जैसे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे हमें टोटल कितना एनर्जी चाहिए, GMM अपॉन R, क्योंकि हम लोगों ने सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक ले गया, कितनी बात सुनिए, तो हमें टोटल एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे यहाँ थोड़ा एनर्जी चाहिए इसके लिए, फिर थोड़ा और चाहिए, फिर थोड़ा सा और चाहिए, तो टोटल यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए इन्फिनिटी तक जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इतना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी हम कहाँ से देंगे, उस बॉडी को जिसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं उसको हम लोग बाहर से देंगे, उसको हमें टोटल इतना एनर्जी हमें देना है उसको, तो जब हम इसको टोटल एनर्जी इतना देंगे उसके बराबर, तब ये एस्केप करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग टोटल एनर्जी जो देंगे उस बॉडी को मोशन के फॉर्म में देंगे, मोशन में, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, लेकिन उतना ही हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये मैं मिटाता हूँ इसको, the required kinetic energy to escape the body is equal to half mve square, ve square, ve को बोलते हैं escape velocity, ve escape velocity। ठीक है ना, अब इतना हम एनर्जी देंगे जो इसके बराबरी हो जाए, इसके इक्वल हो, तभी जाके एस्केप करेगा ना। हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ठीक है ना, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्रॉस करेंगे, ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन R। ठीक है ना, ve √2gm अपॉन R, समझते रहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल जी कैपिटल जी का एक रिलेशन रखा, हम लोगों ने ये रिलेशन होता हमारा स्मॉल जी कैपिटल जी, तो हम लोग GR स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M के बराबर लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये जो GM है, इस GM को हम लोग GR स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना,
तो escape velocity is equal to 2 into g/r²/r, ये रूट में है, यहाँ पे gm को g/r² से रिप्लेस कर दिया, r से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल g के टर्म में। ये जो escape velocity है ये कैपिटल G के टर्म में है, 2 कैपिटल G कैपिटल M/r, ये escape velocity हो गया कैपिटल G के टर्म में। लेकिन हम लोग उसको स्मॉल g के टर्म में कन्वर्ट कर दे क्योंकि स्मॉल g का वैल्यू हमें पता है, तो हम लोगों ने चेंज किया, तो √2gr रेडियस ऑफ द अर्थ, ये स्मॉल g, ये हमें पता है। तो अर्थ का जो escape velocity का फॉर्मूला है कैपिटल M के टर्म में 2gm/r, स्मॉल g के टर्म में 2gr, कितनी बात में ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका अगर वैल्यू निकालना चाहे कि अर्थ का escape velocity का क्या वैल्यू होगा, यानी हम कितना वेलोसिटी से उसे फेंके कि वो अर्थ से बाहर निकल जाए, ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं, इसके बाद आप लोग लिखिएगा आराम से, ठीक है ना। escape velocity इज इक्वल टू VE 2, तो 2 हो गया, g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का वैल्यू है, और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है 6400 किलोमीटर में था, उसको मीटर में करेंगे तो 3 जीरो और से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 पे 5 जीरोज आ जाएगा, तो इंटू 64 5 जीरोज, ठीक है ना, ये मीटर में आ गया। इसको कितनी बात सुन में, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो VE ये 196 हो जाएगा, अपॉन 10 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये 2 से 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई 196 अपॉन डेसिमल हटा कर 10 कर दिया इसको, और ये 64 में 5 जीरो लगा लिया, कितनी बात सुन में, एक जीरो इससे काट लो, ये जो ना 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 14, 64 का लगेगा तो 8, और 40 का लगेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे ये, ठीक है ना, कितनी बात सुन में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है 11.2, अब किलोमीटर में चेंज कर दिया, किलोमीटर पर सेकेंड, अब मल्टीप्लाई कर देखोगे आएगा इतना, तो इसके वेलोसिटी अर्थ का कितना हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर बॉडी मूव करे तो फिर अर्थ पे लौट के नहीं आएगा, ये इसका मिनिमम वेलोसिटी है। 11.2 से आप जितना ज़्यादा दो वो उससे सब में से बाहर चला जाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो अर्थ पे लौट के आ जाएगा ये, ठीक है ना। बाकी दे रखा ये कि इससे ज़्यादा जितना भी हो जाए, ठीक है ना, तो ये दे रखा है। इसके वेलोसिटी को यहाँ तो हम लोग ने मास के टर्म में लिखा ना, मास ऑफ द अर्थ, अगर हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें इसके वेलोसिटी को, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं या यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है ना मास ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे मास है ही नहीं, कितनी बात सुन रही, लेकिन मास ऑफ द बॉडी कहाँ गया है, जिसको हम लोग एस्केप कराएंगे उसका मास कहाँ गया है, इसमें मास है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। ये 11.2 किलोमीटर चाहे 1 kg का मास हो तब भी इतना ही चाहिए, और 1 टन का मास हो तब भी इतना ही चाहिए, और 100 टन का मास हो तब भी इतना ही चाहिए। इसके वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसके velocity does not depend upon the mass of the object thrown, ठीक है ना। जिस मास को हम लोग फेंकेंगे उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 1 kg का हो या 1 ग्राम का हो या 1 टन का हो 100 टन का हो, सबके लिए हमें 11.2 ही चाहिए, ठीक है ना। इसको अगर डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें, मास को डेंसिटी के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पे जैसे दे रखा मास तो जानते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 कैपिटल जी। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ अगर स्फेरिकल लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर, है ना। और ये 4/3 पाई का वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, इस पे रूट लगा के रखा हम लोगों ने, ठीक। ये आर से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, एक 8/3 कैपिटल जी पाई आर स्क्वायर रो रूट में, ये है डेंसिटी इन टर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। 8/3 कैपिटल जी पाई आर स्क्वायर रो, ऑर्डर कोई भी लिखा हुआ इस तरह से, तो ये इसके वेलोसिटी का हो गया, ठीक है। अर्थ का दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जो इसके वेलोसिटी है मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। किसी भी हेवनली बॉडी का मास कितना है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, रेडियस पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इसके वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इसके वेलोसिटी भी कम होगा। यानी दो हेवनली बॉडी के अगर मास में कंपेयर करें और उसके इसके वेलोसिटी में, तो मास से डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। अब जैसे मून है तो मून का मास अर्थ के मास से ज़्यादा या कम है, कम है, तो उसका इसके वेलोसिटी भी कम होगा। और दूसरे जैसे हेवनली बॉडी जैसे जुपिटर है, उसका मास ज़्यादा है अर्थ से, तो वहाँ इसके वेलोसिटी भी ज़्यादा है। इसके वेलोसिटी का मतलब समझ में आता है ना। अगर किसी बॉडी का स्पीड वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो वो अर्थ से निकल जाएगा। मून पे बताते हैं कि मून का मास कम है तो उसका इसके वेलोसिटी भी कम है। एक चार्ट लिख देता हूँ कुछ हेवनली बॉडीज़ के दे रखे कि किस पे कितना इसके वेलोसिटी दे रखा है, ये ठीक है। तो मून का दे रखा है इसके वेलोसिटी 2.3, मून का मास कम होता है, इसके वेलोसिटी भी कम है, अर्थ का तो दे ही रखा है। मरकरी का 4.28, मरकरी का मास भी अर्थ से कम है। इसी तरह से जुपिटर का मास ज़्यादा तो 60 किलोमीटर पर सेकेंड, और सन का देखिए 618 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा मास के हिसाब से डायरेक्टली रिलेट कराया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक ये टॉपिक हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके वेलोसिटी। अब हम लोग कल जो है इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगला